जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा विद बीके गुप्ता में। आज हम लोग देखेंगे बहुचर्चित जो है इस समय जो मुद्दा चल रहा है कि जो है भारतीय प्रधानमंत्री की जो यूएसए की यात्रा की गई थी अभी, उसके बारे में बहुत जो है चर्चा हो रही है, तो उसी से संबंधित है। तो देख लेते हैं कि जैसे टैरिफ इमिग्रेशन यानी कि जो भी भारतीयों को जो है वहाँ जो है भेजा गया था यूएसए से, और जो अमेरिका इस समय सब लगभग कंट्रियों पर जो है टैरिफ लगा रहा है, उसके बारे में। तो मे टेक सेंटर स्टेज इन मोदी एंड ट्रम्प टॉक्स। तो इन्हीं चीज़ों को केंद्र में रखकर जो है बातचीत होगी मोदी और ट्रम्प के बारे में। तो इसी संबंधित जो है खबर है, तो इसको देख लेते हैं कैसे क्या है। तो देखिए खबर क्या है कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाशिंगटन पहुँचे, यानी कि जो वाशिंगटन पहुँच गए, खबर वहाँ से लौट आए हैं तब चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो इसका उद्देश्य ये है, जैसे जो अभी विजिट किए थे मोदी जी वहाँ पर, तो उसका क्या उद्देश्य था। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ वो द्विपक्षीय वार्ता जो है करने के लिए गए थे। फिर वहाँ पर जैसे क्या क्या चर्चा हुई होगी, तो जैसे ट्रम्प के अमेरिका जो फर्स्ट दृष्टिकोण है, यानी कि जिसको बोलते नहीं अमेरिका प्रथम की नीति, सबसे पहले अमेरिका के नागरिकों के बारे में वहाँ इसमें सोचा जाता है। फिर अप्रत्याशित नीतियों के साथ संबंध प्रबंधन प्राथमिकता होगी वो वहाँ पर। फिर जो है ट्रम्प के पुनः निर्वाचित होने के बाद व्हाइट हाउस प्रधानमंत्री के बारे में यहाँ बात हो रही है कि जब से ट्रम्प पुनर्निर्वाचित हुए, यानी कि दूसरी बार जब से उनका चुनाव हुआ है, उसके बाद अमेरिकी जो व्हाइट हाउस है वहाँ पर आने वाले मतलब जितने भी विदेशी जो है नेता आए हैं वहाँ पर, उसमें जो है मोदी जी का स्थान चौथा है। यानी कि चौथे ऐसे व्यक्ति हैं या नेता हैं जो कि व्हाइट हाउस में जो है पधारे हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि चर्चा का क्या विषय है। लिखा गया ना चर्चा की मतलब क्या क्या बिंदु है निकल कर आते हैं जो। तो द्विपक्षीय वार्ता में टैरिफ के बारे में बात होगी, फिर डिफेंस से रिलेटेड बात होगी, एनर्जी जो ट्रेड है उससे रिलेटेड बात होगी, आप्रवासन यानी कि जो भारतीय प्रवासी जो है वहाँ है, यानी कि जो भी भेजा नहीं गया था वहाँ से एकदम हथकड़ी वगैरह पहना करके, उस विषय पर भी बात होगी, संभावना ये सब थी। फिर इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है उस पर बातचीत होगी। फिर ये देखिए आप्रवासन वाला जो मुद्दा यहाँ निकल कर आया है, तो ये देखिए ट्रम्प प्रशासन द्वारा 104 भारतीय नागरिकों को निर्वासित किया गया। भारत सरकार जो है इसमें जो है भारत सरकार की जो है संसद में बहुत आलोचना हुई विपक्ष के द्वारा, तो इसको भी इसी संदर्भ में वहाँ फिर बातचीत होगी। फिर जो है टैरिफ और व्यापार समझौता मतलब अमेरिका का कैसे कैसे किस मतलब अमेरिका के साथ कैसे रहा, तो इस बारे में चर्चा होगी टैरिफ और व्यापार समझौते को लेकर। फिर ट्रंप ने घोषणा की कि वह प्रतिस्पर्धात्मक टैरिफ पर एक आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे। अब यहाँ देख लेते हैं जो कॉम्पिटिटिव टैरिफ है इसको कैसे किया जा सकता है, मतलब कैसे क्या है इसमें। मेन शब्द ये है इसमें प्रतिस्पर्धात्मकता टैरिफ, यानी कि जैसे कि टैरिफ कैसे लगते हैं। जैसे कि मान लीजिए अमेरिका जो है किसी और देश में सामान भेज रहा है, भाई निर्यात कर रहा है, और वही देश अमेरिका में निर्यात कर रहा है। तो अमेरिका ने उस देश पर निर्यात जो वो कर रहा है, यानी कि अमेरिका में तो वो आयात हो गया, तो आयात पर कोई टैरिफ नहीं लगाया है। लेकिन जब अमेरिका उसी देश में जो है अपना जो है सामान को जो है निर्यात कर रहा है, तो वहाँ पर जो है टैरिफ लग रहा है। तो वही अमेरिका कह रहा है कि अब हमारे मतलब कि अमेरिका में जो किसी और देश में अगर कोई मतलब हमारे प्रति सामान के प्रति टैरिफ लगा रहा है, तो हम भी टैरिफ लगाएंगे। तो इसको कह सकते, इसीलिए इसको प्रतिस्पर्धात्मक टैरिफ कहा जा रहा है। तो मतलब आप अगर हमारे सामान पर टैरिफ लगाएंगे तो अमेरिका भी टैरिफ लगाएगा और पीछे नहीं हटेगा। इसका आप लोग जैसे भी आप लोगों ने देखा ही होगा कि अमेरिका ने पहले ही जो है स्टील पर लगा लिया, एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ जो है लगा दिया। फिर भारत ने 1 फरवरी के बजट में, अब भारत में इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, तो भारत भी भाई संतुलन तो बना के चलना ही है। तो भारत ने 1 फरवरी के जो बजट आया है उसमें कुछ टैरिफों में कटौती की थी, जिससे अमेरिका सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहा है। यानी कि अब प्रतिक्रिया दे रहा है वो कैसे पता चलेगा, तो वहाँ के एक वरिष्ठ वो जो व्हाइट हाउस है वहाँ के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं,
उन्होंने 2025 में उचित भारत और अमेरिका व्यापार समझौते की घोषणा की संभावना बताई। यानी कि जो ये टैरिफ में कटौती किया है भारत अपने बजट में, तो इसके प्रतिक्रिया स्वरूप में वरिष्ठ जो है अधिकारी जो है व्हाइट हाउस के, उन्होंने कहा कि 2025 में भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार समझौते हैं उसमें उचित तरीके से जो इसको समायोजित किया जाएगा। मतलब अगर टैरिफ भी लगाया जाएगा तो जो उचित होगा उतना ही लगाया जाएगा, अनायास का नहीं लगाया जाएगा। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर आ गया टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और एनर्जी जो कॉपरेशन है वो कैसे होगा। तो भारत अमेरिका जो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है यानी आईसीईटी पहल है, सुना होगा आपने, अमेरिका और भारत के बीच में आईसीईटी पहल है, उसको जारी रखने की उम्मीद जताई गई है। फिर जो सेमीकंडक्टर है और महत्वपूर्ण खनिजों पर आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अमेरिका भारत को प्रमुख ऊर्जा आयातक के रूप में प्राथमिकता देगा। अमेरिका भारत को प्रमुख ऊर्जा आयातक के रूप में प्राथमिकता देगा। फिर डिफेंस में क्या क्या कॉपरेशन हुआ है, रक्षा सहयोग। तो 2016 में भारत को अमेरिका का प्रमुख रक्षा भागीदार माना गया यानी नामित किया गया था। 2016 में भारत को अमेरिका का प्रमुख रक्षा भागीदार नामित किया गया था। फिर अमेरिका भारत के साथ नए रक्षा खरीद समझौतों पर चर्चा कर रहा है, यानी कि जो है अमेरिका भारत के साथ नए रक्षा खरीद समझौते पर जो है चर्चा कर रहा है। तो ये रहा आपका जो है भारत और अमेरिका के जो संबंध है। भारत प्रधानमंत्री जो है विजिट किए थे, तो ये चर्चा में चल रहा था, तो सोचा कि हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करें जो कुछ भी है। तो अभी हमने एक क्लास डाला था मणिपुर में राष्ट्रपति शासन से संबंधित, आप लोगों ने शायद देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस क्लास का लिंक हम जो है आप लोगों को कर देंगे, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे, तो देख लीजिएगा आप लोग वो क्लास। तो क्वेश्चन उसी से रिलेटेड था कि भारत में जो है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है कब लगाया जाता है। इसका जो है पहला ऑप्शन है कि जब राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है, जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में असमर्थ होती है, जब राज्य में प्राकृतिक आपदा आती है, जब मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे देता है तब। तो बताइए कब लगता है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको देंगे, क्योंकि राष्ट्रपति शासन पढ़ा दिया गया है, तब इसमें बताना है। और हाँ, जाते जाते एक खबर ये भी चर्चा में देख लीजिए, ऐसे न्यूज आर्टिकल था कि जो 22 गेट अलाउ फ्री मूवमेंट, यानी कि जो आप पीपल ऑन इंडिया म्यांमार बॉर्डर, यानी कि जो भारत और म्यांमार की जो सीमा है उसमें 43 क्रॉसिंग पॉइंट है। तो 43 क्रॉसिंग पॉइंट में से जो 22 ऐसे क्रॉसिंग पॉइंट है एक दूसरे के देश में आने जाने के लिए, उसमें जो है 22 ऐसे जो पॉइंट हैं उसमें 10 किलोमीटर तक जो है फ्री मूवमेंट है। जैसे भारत के लोग म्यांमार 10 किलोमीटर, म्यांमार के लोग भारत में 10 किलोमीटर तक जो है फ्री मूवमेंट कर सकते हैं। मूवमेंट का मतलब होता है आना जाना, यहाँ वो आंदोलन वाला मूवमेंट नहीं है, तो फ्री मूवमेंट इसको बोल रहे हैं। तो 10 किलोमीटर तक जा सकते हैं। अब ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि भारत म्यांमार की जो सीमा है उसमें कुछ म्यांमार के लोग जो है इधर रह रहे हैं, कुछ भारत के लोग उधर रह रहे हैं, तो आना जाना उन लोगों का सहूलियत हो। तो ऐसे 22 पॉइंट हैं, फिलहाल उसकी भी रेगुलेशन होता है, लेकिन जो है उसमें जो है परेशान नहीं होना होता है किसी को। तो ये भी एक खबर था, इसको हमने सोचा कि डिस्कस कर दिया जाए आप लोगों के लिए। तो आप लोग इसको जो है देख लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए, अपना सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए हमारे यूट्यूब चैनल, नाम बोल दे रहे हैं फिर से आप लोगों को, एजुकेशन अड्डा विद वीके गुप्ता। और आप लोगों को इसका जो है पीपीटी जो है हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। इसका लिंक जो है हम दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। धन्यवाद। ये रहा हमारा नाम, इसको देख लीजिए आप लोग।